वेलकम टू द चैनल। तो आज का हमारा केस है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का ये केस है। तो इसमें हुआ क्या था, इसके फैक्ट्स क्या थे। पार्लियामेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को पास किया। इसमें क्या था कि आर्टिकल 31 से एक्सपेंड किया गया। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनको इम्प्लीमेंट करने वाले लॉज को फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट चैलेंज नहीं किया जा सकता, और इसमें ये बताया गया। आर्टिकल 368 में क्लॉजेस 4 और 5 ऐड किए गए। पार्लियामेंट का अमेंडमेंट पावर अनलिमिटेड है और कोर्ट इसे रिव्यू नहीं कर सकता। मिनर्वा मिल्स बेंगलोर की एक टेक्सटाइल कंपनी है जिसने इसको चैलेंज किया था। तो इसमें इशू क्या थे। तो इसमें सबसे पहले तो यही बात पूछी गई कि क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रखा जा सकता है। जजमेंट, जिसमें 5 जज बेंचेस थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इसमें सीजीआई वाई वी चंद्रचूड़, जिनका फुल नेम है जशवंत विष्णु चंद्रचूड़, उन्होंने जजमेंट दी थी। क्लोजेस 4 और 5 के आर्टिकल 368 के ये दोनों क्लोजेस हैं 4 एंड 5 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर बेसिक स्ट्रक्चर तोड़ता है। एक्सपैंड किया आर्टिकल 31 सी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करता है। कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच बैलेंस ही कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस कि जो केशवानंद भारती केस था उसको रीफॉर्म किया गया। पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, ये इस केस में कहा गया। जुडिशियल रिव्यू, रोल ऑफ लॉ और बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया। पार्लियामेंट की अनलिमिटेड सुप्रीमेसी को रोककर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया गया। अगर हम इसको शॉर्टकट में याद रखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अनलिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट स्ट्राइक डाउन प्लस बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोटेक्ट। तो ये मिनर्वा मिल्स का इक्वल होगा। थैंक यू।